न काहू, किसी का दोष नहीं। ये तो कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, दुख सुख हानि लाभ भाग्य के अधीन है, कर्म विवश हैं। और देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। विधाता का प्रपंच किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात का मुझे दुख है, श्री राम जी के बन जाने का नहीं। राम जाई वन राज तज भल परिणाम न पूज। राम जी वन को चले जाएं, लौटकर आ जाएंगे, परिणाम अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो फिर आपके आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी ने कहा कि राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, लेकिन चित्रकूट जैसे तीर्थ में मैं राम जी की सौगंध करके कह रही हूं, गहवर ही कहे कौशला मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। क्यों? क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोह लागत नाही। भरत जी के हृदय में छिपा हुआ प्रेम है। भरत राम के बिना नहीं रह सकते। इसलिए सुनैना जी, आप महाराज जनक से प्रार्थना करें कि पंचायत में ऐसा फैसला हो कि भरत जी राम जी के साथ श्री सीता जी को लेकर विदा हुई। सुनैना जी जनक जी के पास आई। जनक जी ने बेटी को वनवासिनी वेश में देखा। भयो प्रेम परितोष विसेखी, मन में स्वाभिमान का उदय हुआ कि मेरी बेटी के ऐसी त्याग का जीवन। लेकिन मन में एक बात आई, किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाट बाट से, बेटी की विदा हुई, ससुराल गई, दैवयोग दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग जुड़े, शोकाकुल था परिवार। उस बेटी का पिता भी आया था। सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। पिता ने कहा कि बेटी की समाधि बनाओ तो उस पर ये 2 पंक्तियां मेरी ओर से लिखा देना। क्या दिया? जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीद ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। जनक जी भी सोचते हैं कि हम ये वनवासिनी का जो वेश धारण किया, ये वस्त्र देना भूल गए थे। श्री जानकी जी की ओर देखकर कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पवित्र किया बेटी। श्री जानकी जी माता से विनय करके लौटकर अपने शिविर में आ गई। जनक जी से मां सुनैना ने कहा जो कौशल्या जी ने कहा था। जनक जी उठकर बैठ गए। देवी, धर्म राजनीति ब्रह्म विचार अत्यंत जटिल विषय है। धर्म के बारे में निर्णय करना कठिन। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अव्यत्र मोहिता। बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित होते हैं। और राजनीति, कुछ भी निर्णय पूर्वक कहना कठिन होता है। और ब्रह्म विचार वेदांत, वेदांत तो अकथ का कथ्य है। जो नहीं कहा जा सकता उसको ही कहा जा रहा है, इतना कठिन। पर श्री जनक जी कहते हैं तीनों विषयों में मेरा अधिकार है, पर मेरी ऐसी सूक्ष्म बुद्धि भी सो मति मोर भरत महिमा ही कहे का छुअ सकत न छाही। ऐसी मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा क्या कहेगी, उनकी परछाई भी नहीं छू सकती। भरत जी के गुण तो एक ही हैं जो जानते हैं, वे हैं श्री राम। भरत महामहिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। पर भरत कथा भव बंध विमोचनी। पूरी रात यही चर्चा करते रहे। इधर श्री भरत सब सो रहे हैं, पर 2 भाई जाग रहे हैं। एक नेम के कारण, एक प्रेम के कारण।
एक राम जी के चिंतन में, एक राम जी की चिंता में, एक सजल लोचन है, एक सजल लोचन है। नेम के कारण जाग रहे हैं श्री लक्ष्मण और प्रेम के कारण जाग रहे हैं श्री भरत। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। नींद नहीं आती। श्री भरत यही सोचते हैं कि विधि हो ये राम अभिषेको मोहि अवकलत उपावन एको। मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता। ओ इस शिला खंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। मन में एक बात आई, माता कौशल्या के कहने से राम जी लौट जाएंगे। मैं मां कौशल्या से ही कहूंगा। मन में हर्ष की लहर उठी, लेकिन फिर विषाद आ गया। कौशल्या माता के कहने से लौट तो चलेंगे श्री राम, लेकिन कौशल्या माता कहेंगी तब ना। मां तो कहे बहुरई रघुराऊ, लेकिन राम जननी हठ करवि की काऊ। व्यंग कितना मधुर है। वे राम जी की जननी हैं, वे हठ करना क्या जाने। हठ करना तो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्री राम जी की मैया हठ नहीं करेंगे। तो गुरु जी के कहने से तो राम जी अवश्य लौट जाएंगे। ठीक है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, फिर हर्ष। लेकिन लगा तो बात बनेगी नहीं। मुनि पुनि कहो राम रुचि जाने। राम जी का जैसा रुख देखेंगे गुरु जी वैसे ही बोलेंगे। उनका तो एक ही है, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते? मैं कहूंगा, क्या कह पाऊंगा? मैंने आज तक राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे, नयन मेरे नेत्र भगवत दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुए। और अगर मैं हट करूं तो मैं तो सेवक हूं, सेवक का धर्म चला जाएगा। जो हट करूं तो निपट कुकर्मो, हर गिरते करो सेवक धर्मो। करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको। उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला ना सके। मैं कैसे कहूंगा? पूरी रात बीत गई, एक जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरत ही रहे न बिहानी, सवेरे गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भरत मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे, पर एक शर्त है, तुम दोनों भाई वन को चले जाओ। गुरुजी ने ये शर्त बहुत सोच समझ के रखी थी। भरत जी राम जी के बिना रह नहीं सकेंगे, और शर्त ऐसी रखो जिसमें राम जी के बिना रहना हो। तो भरत जी कहेंगे गुरु जी ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा फिर राम जी कैसे लौट सकते हैं? लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, सुनत बचन पुलकित दो भ्राता, दोनों भाई पुलकित हो गए, वे प्रमोद परिपूर्ण गाता। भरत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या लौट जाएंगे? मेरे सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे? गुरु जी ने कहा कि भरत ये छोटी शर्त नहीं है, राम जी के बिना 14 वर्ष रहना है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मेरे सीताराम सिंहासनासीन हो जाएं तो 14 वर्ष की कौन कहे। मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, कानन करूं जन्म भरी वास, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूं। अरे फिर तुम्हें राम जी नहीं मिलेंगे, न मिले, पर यही क्या कम है कि मेरे कान सुनते रहेंगे कि मेरे राम जी राजा हैं, प्रसन्न हैं,
वशिष्ठ जी